हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर द 10 मिनट स्टडी शो में, जिसमें हम करने वाले हैं राजस्थान के सभी मुख्यमंत्रियों से जुड़े हुए प्रमुख तथ्यों के बारे में चर्चा, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्लास की पीडीएफ आपको RS उत्कर्ष टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी और साथ ही इस टॉपिक से जुड़े हुए जो है आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं उत्कर्ष ऐप में जाके। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर हमारे पहले मुख्यमंत्री और मनोनीत मुख्यमंत्री हैं, इनके बारे में। पहला पॉइंट तो यही आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछे कि राजस्थान के प्रथम मनोनीत जो है मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये आपको ध्यान रखना है हीरालाल शास्त्री हो जाएंगे। और इन्हीं की ही आपको ध्यान रखना है कौन सा, कि इन्हीं की पुत्री थी, है ना, इनकी पुत्री जो है जिनका नाम था शांताबाई। क्या नाम था? इनकी पुत्री थी शांताबाई। और इन्हीं शांताबाई की वजह से, है ना, इन्होंने शांताबाई की वजह से ही यहाँ पर क्या किया था, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई इन्होंने जो है शांताबाई शिक्षा कुटीर, किसकी स्थापना की थी? शांताबाई शिक्षा कुटीर जो है, शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना की थी, जिसे वर्तमान में आपने सुना होगा वनस्थली। तो ये जो है वही वनस्थली है। अगर हम बात करेंगे कि ये जो है जयपुर प्रजामंडल के क्या बने थे, 2 बार अध्यक्ष बने थे जयपुर प्रजामंडल के। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इनका लोकप्रिय गीत जो हमारे एग्जाम में काफी बार पूछा गया है पहले, कि लोकप्रिय गीत कौन सा है? प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। और इनकी आत्मकथा जो है कौन सी है? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि संभागीय व्यवस्था जो है वो भी किसके शासनकाल में शुरू हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है हीरालाल शास्त्री। और प्रजामंडल जब सत्याग्रह का ये नेतृत्व कर रहे थे तो उस समय इनको 6 माह की जो है सजा होती है। और साथ ही अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद का जो है इनको क्या है, महामंत्री बनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे आते हैं CS वेंकटाचारी। एक तो खास बात यही है कि पद पर रहते हुए, है ना, ध्यान रखेंगे। एक तो ये ध्यान रखना है कि पद पर रहते हुए जो है क्या है, पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री बने थे। और दूसरी खास बात क्या है कि मनोनीत दूसरे मुख्यमंत्री, है ना। दूसरे क्या थे, तो ध्यान रखेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात हो जाएगा कि दूसरे हमारे कौन थे? मनोनीत मुख्यमंत्री थे। और इनके बारे में और चीज ध्यान रखनी है, दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और साथ ही साथ संविधान सभा के समय थे और राज प्रमुख के सलाहकार भी रहे थे। और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे जो ICS अधिकारियों का जो एक मंत्रिमंडल बनाया गया था, उसमें सिर्फ एक ही मंत्री था जिसका नाम क्या था? भोलानाथ झा। और CM की कुर्सी से हटने के बाद जो है वापस क्या बन चुके थे? ये आपके वापस अधिकारी बन जाते हैं। साथ ही तीसरे आते हैं जय नारायण व्यास। देखो जय नारायण की व्यास में पहली बात तो यही ध्यान रखना है कि कौन थे, तो प्रथम तो आपके वो हो जाते हैं, ये आपके तीसरे मनोनीत। कौन से हैं? तीसरे मनोनीत जो है मुख्यमंत्री हो जाएंगे। कौन से मनोनीत? तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और साथ ही खास बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रथम विधानसभा चुनाव जो हुए थे वो भी इनके शासनकाल के दौरान ही हुए थे। और मुख्यमंत्री बनने से पहले ये किसी भी मंत्रिपरिषद में क्या है, ये किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे थे। तरुण राजस्थान की बात करेंगे तो ये इसके प्रधान संपादक बने थे। इसके अलावा बाकी जो इनकी इंपॉर्टेंट है, जैसे आपकी कौन सी हो जाएगी, पीप पत्रिका हो जाएगी, ये आपने सुनी होगी। एक आपने जो है आगी बाढ़, कौन सी? आगी बाढ़ सुनी होगी, जिसका प्रकाशन जो है कहां से? ब्यावर से। आगी बार जो है ये आपके कहां से? तो आपको ध्यान रखना है ये भी आपके ब्यावर से निकाला जाता था। अखंड भारत की बात करेंगे तो ये भी इनको ध्यान रखना है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सामंतशाही के खिलाफ आवाज उठाने वाले जो है व्यक्ति कौन से थे, तो ये भी आपके जयनारायण व्यास हो जाएंगे। गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिसकी वजह से इनको क्या है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में दिल्ली में जो है इनकी क्या है, यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। आगे देखिए टीकाराम पालीवाल की बात करेंगे तो इन्होंने जो है यूथ लीग संस्थान, किसकी? इन्होंने स्थापना करी थी, किसकी? यूथ लीग संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपकी कौन सा हो जाएगा? टीकाराम पालीवाल जो है यहाँ पर हो जाएगा। टीकाराम पालीवाल के बारे में अगर हम बात करेंगे, एकमात्र व्यक्ति, है ना, एकमात्र व्यक्ति या मैं कहूँ एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों पदों पर रहे हुए हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री क्या है, दोनों पदों पर काम कर चुके हैं। तो ये भी आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखना है कि दोनों पदों पर जो है रह चुके हैं। साथ ही ध्यान रखेंगे अगर आपसे पूछे कि प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, प्रथम जो है क्या हो जाएंगे, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हो जाएंगे। प्रथम निर्वाचित
यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछे प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन से थे तो ये भी आपके जो है टीकाराम पालीवाल यहाँ पर हो जाएंगे। साथ ही ध्यान रखेंगे किशनगढ़ सीट से, है ना, किशनगढ़ सीट से जो है चुनाव जीतने के, तो ये दौरान कहानी सुनी होगी आपने, बट अपने को तो ध्यान रखना है कि प्रथम निर्वाचित थे। राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे और 2 विधानसभा से विधायक रहे थे, एक तो मलासा और दूसरा आपके कौन सा है, महुआ। ये जो है आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए यहाँ पर आते हैं मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया जो हैं ये आपके नाथ द्वारा से संबंध था, और मोहनलाल सुखाड़िया ऐसे मुख्यमंत्री, मतलब ऐसे व्यक्ति जिनकी शादी के विरोध में क्या है, जब इनकी शादी हुई थी तो इनकी शादी के विरोध में क्या हो गया था, नाथ द्वारा के बाजार ही बंद कर दिए गए, है ना। जिनकी शादी के विरोध में, जिनकी शादी के विरोध में क्या कर दिया गया था, नाथ द्वारा के बाजार, नाथ द्वारा के बाजार जो है ये बंद हो गए थे, नाथ द्वारा के बाजार बंद हो गए थे। ऐसे मुख्यमंत्री कौन है, मोहनलाल सुखाड़िया, ये आपको ध्यान रखना है। मेवाड़ प्रजामंडल की बात करेंगे तो मेवाड़ प्रजामंडल में भी सम्मिलित हुए थे। सबसे खास पॉइंट कि आधुनिक राजस्थान का निर्माता जो है किसे कहा जाता है, तो मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। इनके समय पर जो है राजस्थान जमींदारी कौन सा, एक तो राजस्थान जमींदारी और एक विश्वेदारी जो है क्या है, उन्मूलन अधिनियम 1959 पारित हुआ था। अब विश्वेदार क्या होता है, विश्वेदार मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे कोई पूछे तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जो है ना, और एक आपने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के बारे में सुना होगा, तो वहां पर जो राज्य सरकार के जो लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, तो लैंड रिकॉर्ड्स में क्या है, मतलब किसी गांव में जो 20वां हिस्सा जो है वो लैंड रिकॉर्ड्स में 20वें हिस्से के रूप में उसका नाम दर्ज किया जाता है। और राजस्थान का जो अजमेर है, अजमेर के खैबटकार भी क्या है, उस विश्वेदार में शामिल होते हैं। ये तो उसकी बात हो गई, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि इन्हीं के कार्यकाल में जो है क्या है, पहली महिला मंत्री बनी थी, वो भी आपकी कौन है, कमला बेनीवाल। तो ये भी आपके कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली हमारी जो है महिला मंत्री कौन रही है, कमला बेनीवाल। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके शासनकाल में बनी है, तो ये आपको ध्यान रखना है, किसके, मोहनलाल सुखाड़िया के में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात करेंगे मोहनलाल सुखाड़िया की, देखिए यहाँ पर कि ये जो है आपकी कर्नाटक आंध्र प्रदेश, कहाँ के, कर्नाटक आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के क्या रह चुके हैं, तो ध्यान रखेंगे तमिलनाडु के जो है आपके राज्यपाल भी रह चुके हैं। ये भी जो है आपको ध्यान रखना है, कहाँ के, तमिलनाडु के जो है राज्यपाल रह चुके हैं, तमिलनाडु के राज्यपाल। और आपको एक और चीज बता दूं कि इनके समय अगर आपसे पूछे इनके समय कौन कौन सचिव रहे थे, तो देखिए सचिव की बात करेंगे आपके कृष्णपुरी, है ना, कृष्णनपुरी जो हैं ये आपके रहे थे। और एक नाम आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे रहे थे लेकिन ध्यान रखना है, जैसे केपीयू मेनन की बात करेंगे, ये भी आपके सचिव रहे थे इनके समय। और आपको ध्यान रखना है जोरावर सिंह, कौन सा हो जाएगा, एक आपके जो है जोरावर सिंह हो जाएंगे, ये भी जो है क्या है, इनके समय पर जो है सचिव रहे थे। और भी थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आपके केपीयू मेनन, कृष्णनपुरी और आपके जोरावर सिंह जो है आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं के समय ध्यान रखेंगे पंचायती राज संस्थान, अगर आपसे पूछे पंचायती राज व्यवस्था जो है या पंचायती राज प्रणाली जो है वो भी इन्हीं के समय शुरू हुई थी, है ना। पंचायती राज प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी वो भी क्या है, इन्हीं के समय हुई थी। ये भी जो है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आगे आता है कौन सा आपके, इनके बारे में खास बात एक और है कि संभागीय व्यवस्था जो है किसके समय बंद की थी, तो आप कहेंगे यही वो व्यक्ति थे जिनके समय जो है ये की थी। सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री, इसका मतलब आप इस लाइन को ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि भाई युवा मुख्यमंत्री जो है कौन से रहे थे, वो भी यही रहे थे, क्योंकि सबसे कम उम्र में बने थे, यानी कि 38 साल के थे जब जो है क्या बन चुके थे, ये आपके यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे थे। ये आपको जो है ध्यान रखना है। सर्वाधिक कार्यकाल वाले, है ना, सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री भी रहे थे, सर्वाधिक कार्यकाल वाले। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री, सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछे तो ये भी आंसर हो जाएगा। और कितनी बार, तो ये राजस्थान के जो है आपके कितनी बार रहे थे, 4 बार। राजस्थान के 4 बार जो है क्या रह चुके हैं, ये आपके जो है सीएम रहे थे, ये आपको जो है ध्यान रखना है। और इन्होंने अंतरजातीय विवाह किया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ ही अगले हमारे इंपॉर्टेंट भैरों सिंह शेखावत,
भैरू सिंह शेखावत के बारे में मैं एक और चीज बता दूं कि ये हमारे ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे उपराष्ट्रपति पद पर भी रह चुके हैं ना। ये आपके ऐसे व्यक्ति हैं जो उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और साथ ही आपके मुख्यमंत्री पद पर, है ना, मुख्यमंत्री पद पर भी रहे हैं। और उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो भैरू सिंह शेखावत ने क्या है, त्याग पत्र दे दिया था। क्या दे दिया था? त्याग पत्र दे दिया था मध्य अवधि में ही। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो पहली बार जो है जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बने थे। दूसरी बार जो है आपकी कहां से, तो ध्यान रखेंगे दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे वही बीजेपी से। और राजस्थान पुलिस में निरीक्षक पद पर जो है इन्होंने कार्य किया है। इनके कार्यकाल में पहली बार जो है कौन से, विधानसभा जो है भंग हुई थी तथा मध्य अवधि में ही क्या हुए थे, चुनाव हुए थे। पहली बार मुख्यमंत्री बने तब राज्यसभा सदस्य थे, कहां से, तो एमपी से। और साथ ही ध्यान रखेंगे विधायक की बात करेंगे तो 1952 में दातारामगढ़, 57 से श्री माधोपुर में, और 62 से 67 किशनपोल जयपुर से, और 72 में रहे थे गांधीनगर सीट से कांग्रेस के जनार्दन सिंह गहलोत ने जो है इनको हरा दिया था 1972 की बात करें तो। और बाड़मेर संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव जो है बाद में हार जाते हैं और 75 से 77 तक जो है मीसा के अंतर्गत जेल में थे। और छबड़ा कोटा से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो है कहां से विधायक, तो ध्यान रखेंगे ये आपके छबड़ा से जो है यहाँ पर विधायक भी रहे थे। तो ये बात हो गई किसके बारे में, भैरू सिंह शेखावत की बात हमने यहाँ पर कर ली है। अगली बात आती है, देखिए अगली बात करेंगे जगन्नाथ पहाड़िया की। ये आपके राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं और द्वितीय लोकसभा में सबसे युवा सांसद चुने गए थे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इनकी पत्नी जो है शांति पहाड़िया, ये लोकसभा सांसद भी रही हैं। और आपसे पूछे कि राज्य में शराबबंदी जो है वो सबसे पहले किसने, मतलब यहाँ पर कौन से मुख्यमंत्री थे, तो राज्य में शराबबंदी जो है इन्होंने ही यहाँ पर लागू की थी। साथ ही इनके ध्यान रखेंगे कि जब ये मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय ये क्या नहीं थे, विधानसभा के सदस्य नहीं थे। ये 92 से लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। इंदिरा गांधी की मंत्री परिषद में वित्त राज्य मंत्री थे। महादेवी वर्मा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से ऐसा मुख्यमंत्री जिसने क्या किया था, जो कवित्री थी महादेवी वर्मा, इनके ऊपर जो है इन्होंने कुछ कमेंट कर दिया था, टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद जो है इनको क्या है, मुख्यमंत्री पद से जो है यहाँ पर इस्तीफा देना पड़ा था। ये जो है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये बात हो गई। और इसी के साथ ही देखिए अगर बात करेंगे जगन्नाथ पहाड़िया के बारे में तो ये लोकसभा और राज्यसभा सांसद भी रहे हुए है ना, वैसे तो लिख दिया तो फिर भी ध्यान रखना ये आपके जो है लोकसभा और राज्यसभा जो है क्या है, लोकसभा और राज्यसभा सांसद भी रहे हुए हैं। लोकसभा राज्यसभा सांसद भी रहे हुए हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जगन्नाथ पहाड़िया जब इन्हें मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया ये नहीं थे, और प्रथम दलित मुख्यमंत्री, ये भी लिख सकते हैं कि प्रथम दलित मुख्यमंत्री भी रहे हैं ना, प्रथम दलित जो है आपके सीएम भी रहे, ये भी ध्यान रख सकते हैं। आगे देखिए शिवचरण माथुर की बात करेंगे जिनका संबंध एमपी से था, लोकसभा के सदस्य रहे, असम के राज्यपाल रहे, राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग जो है इसके क्या रह चुके हैं, अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और विधानसभा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विधानसभा चुनाव के दौरान जब डीग विधानसभा निर्दलीय उम्मीदवार मानसिंह की पुलिस की गोली से हत्या हो जाती है या इनकी जो है मृत्यु हो जाती है, किसकी, मानसिंह की, तब इनको जो है क्या है, उस समय डीग हत्याकांड के कारण जो है इनको त्याग पत्र अपना देना पड़ा था। ये भी क्वेश्चन बार बार आपके शिवचरण माथुर से पूछा गया है। और ध्यान रखेंगे ये लोकसभा सांसद भी रहे थे, 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री, कितनी बार, तो ध्यान रखेंगे राजस्थान के जो है 2 बार सीएम रह चुके हैं। राजस्थान के कितने, 2 बार जो है सीएम रह चुके हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि डीग के कारण जो है इन्होंने दे दिया था। और इनके समय जो है कौन से, एक तो मदन मोहन, एक तो आपके जो है मदन मोहन ध्यान रखना है, और दूसरा ध्यान रखेंगे बिपिन बिहारी लाल माथुर, बिपिन लाल बिहारी माथुर। और तीसरा ध्यान रखेंगे, तीसरे कौन से हैं, तो तीसरे आपके हो जाएंगे आनंद मोहन। तो आनंद मोहन, ये लोग जो हैं इनके समय क्या रह चुके हैं, सचिव रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं, ये जो है इनके समय सचिव रह चुके हैं। तो आजकल सचिव से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे देखिए हीरालाल देवपुरा की बात करेंगे। हीरालाल देवपुरा मुख्यमंत्री रहते हुए कभी जो है विधानसभा नहीं जाने वाले मुख्यमंत्री कौन से थे, तो आप कहेंगे हीरालाल देवपुरा। द्वितीय राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कौन, आपके हीरालाल देवपुरा। तो न्यूनतम कार्यकाल भी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि न्यूनतम कार्यकाल वाले जो है सीएम,
तो न्यूनतम कार्यकाल वाले भी कौन से हो जाएंगे, हीरालाल देवपुरा जो है यहाँ पर हो जाएंगे। तीसरी बात क्या है कि एकमात्र है ना, इनके समय मुख्य सचिव, अगर आपसे पूछे कि मुख्य सचिव जो है आपके कौन रहे थे, तो ध्यान रखना मुख्य सचिव इनके समय आनंद मोहन, कौन से हैं, आनंद मोहन जो है यहाँ पर है। अब इसके बीच में कोई सीएम रह गए हो तो ऐसे नहीं कि सीएम जो है अभी बीच में बचे हुए, तो को जो इंपॉर्टेंट है जहां वही हम डिस्कस कर रहे हैं। हरदेव जोशी, हरदेव जोशी के बारे में बात करेंगे कि हरदेव जोशी के बारे में खास बात क्या है। तो 1987 में जो है इन्होंने क्या करा था, तो आपको ध्यान रखना है कि 1987 में संभागीय व्यवस्था को वापस शुरू करने वाले कौन थे, हरदेव जोशी से। स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, असम मेघालय के राज्यपाल रह चुके हैं, 10 बार विधानसभा चुनाव लड़े और हर बार जीता। साथ ही साथ डूंगरपुर से जो है इन्होंने चुनाव जीता था और ये पाटोल से रहे थे। बाकी चुनाव इन्होंने जो है कहाँ से जीते थे, तो बांसवाड़ा से जो है इन्होंने यहाँ पर जीते थे। इसी के अलावा देखो बात करेंगे हरदेव जोशी के बारे में कि, और इसके अलावा देखो अपने अशोक गहलोत, ये 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं, केंद्र सरकार में पर्यटन, नागरिक उड्डयन, खेल और टेक्सटाइल मंत्री भी रह चुके हैं, 5 बार सांसद रह चुके हैं, 6 बार विधायक रह चुके हैं, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव की सरकार में जो है मंत्री रह चुके हैं। साथ ही देखिए शिवचरण माथुर की सरकार में गृह मंत्री भी रहे, लोकसभा सदस्य रहते हुए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, वेरी इंपॉर्टेंट। पश्चिम बंगाल के जो है बग्गांव और 24 परगना जिलों में 1971 में बांग्लादेश युद्ध के दौरान क्या है आयोजित शरणार्थी शिविरों में भी इन्होंने काम किया था। साथ ही देखिए वसुंधरा राजे, तो वसुंधरा राजे की बात करेंगे, ये आपकी 22 में मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, 24 में 2013 से। लेकिन खास बात क्या है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी थे उनके मंत्रिमंडल के जो है उसमें विदेश राज्य मंत्री रह चुकी हैं और राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। और राजस्थान विधानसभा में क्या है नेता प्रतिपक्ष जो है आपकी बनी है। 5 बार विधायक, ध्यान रखेंगे इनके बारे में खास बात क्या है कि 5 बार तो क्या बन चुकी हैं, विधायक बन चुकी हैं, 5 बार विधायक, और ध्यान रखेंगे 5 बार जो है क्या बन चुकी हैं, तो ये आपके 5 बार लोकसभा सांसद भी रह चुकी है ना, 5 बार जो है क्या है लोकसभा सांसद भी यहाँ पर रह चुके हैं। और खास बात क्या है वसुंधरा राजे के बारे में कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं और सर्वाधिक लोकसभा सांसद है ना, सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद बनने वाली है ना, सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद बनने वाली जो है क्या है, ये भी आपको ध्यान रखना है कौन हो जाएंगी, ये भी आपके जो है वसुंधरा राजे यहाँ पर हो जाएंगी। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि राजस्थान विधानसभा, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि राजस्थान विधानसभा में क्या है यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष जो है यहाँ पर रही हुई है। इनके समय जैसे देखो डीसी सामंत, जैसे इनके समय कौन हो गया, डीसी सामंत हो गए है ना। डीसी सामंत के अलावा आपको ध्यान रखना है आर के नैयर, इनके अलावा जो है अनिल है ना, इनके अलावा जो है कौन है, अनिल है, और भी बहुत सारे हैं। तो ये कुछ जो है मेन क्या रह चुके हैं, सचिव यहाँ पर रह चुके हैं ना। कम से कम जो है इनके समय 9 सचिव रहे थे, कितने, 9 सचिव जो है इनके कार्यकाल के समय रह चुके हैं। चलो अगला देखिए, इन्हीं के समय देखो 2007 में यूएन के द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए इनको वीमेन टुगेदर अवार्ड जो है वो क्या है, वो भी इनको प्रदान किया गया था। साथ ही मैं बता दूं भजनलाल शर्मा, ये आपके सांगानेर से विधायक रह चुके हैं, अटारी गांव के सरपंच रहे हैं, 16वीं विधानसभा के सदस्य हैं। और अब खास बात एक और मैं आपको बता दूं कि देखिए भरतपुर से दूसरे मुख्यमंत्री हैं, कौन से हैं, भरतपुर से जो है आपके दूसरे मुख्यमंत्री हैं, ये आप जो है ध्यान रखना है, उधर साइड के ही दूसरे हैं। तो ये थे राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हमारे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं एग्जाम में। साथ ही मैं आपको बता दूं कि उत्कर्ष ऐप में जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं सभी पर जो है साल की सबसे कम फीस में आपको मिल रहे हैं सारे बैच अवेलेबल। ये 13 से 25 अगस्त तक आपको मिलने वाले हैं आज़ादी उत्कर्ष महोत्सव में। और ऐसे बच्चे जो आपके लेक ऑफ रिसोर्सेज यानी कि इंग्लिश मीडियम के जो है क्या है, आपका इंग्लिश मीडियम के जो है रिसोर्सेज नहीं मिल पाते मार्केट में, तो उनके लिए निर्मल इंग्लिश मीडियम बैच भी है जो आपको 7,500 रुपये में मिल रहा है। और एक्सपर्ट फैकल्टी जो है यहाँ पर आपको पढ़ाएगी जो एक लंबे समय से उनको
एक्सपीरियंस भी है एग्जाम का, और साथ ही साथ आंसर राइटिंग जो है वो भी उस पर फोकस करते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। निर्मल बैच 6.0 है, ये आपके बैच स्टार्ट हो चुका है। स्टैंडर्ड फीस 7,500, प्राइम फीस आपकी 11,500 है। आरएस फाउंडेशन निर्मल बैच 6.0, निर्मल इंग्लिश मीडियम बैच, तो ये मैंने आपको बता दिया है, तो ये आप 7,500 और ये आप ध्यान रख सकते हैं। साथ ही देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आरएस प्रीलिम्स 2025 की बात करेंगे, ये हमारा बैच शुरू होने वाला है 21 अगस्त 2025 से। इसमें आपकी प्राइम फीस 6,000 रुपये है और स्टैंडर्ड फीस की बात करेंगे 4,500 रुपये है। और चूंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको क्या है प्रीलियम्स डर लगता है, लेकिन आंसर राइटिंग उनकी बहुत अच्छी होती है, तो प्रीलियम्स की तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए क्या है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं आरएस प्रीलियम्स बैच में, जो 21 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ऐसे बच्चे जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं लेकिन साथ साथ आरएस के एग्जाम को भी टारगेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक कॉम्बो जो है जिसमें आपको फायदा होगा, क्योंकि अलग अलग बैच परचेज करेंगे तो आपको जो है महंगा पड़ेगा, तो दोनों तैयारी को जो है अपन एक साथ ही कर लें, तो इससे ज्यादा बेस्ट क्या चीज हो सकती है। तो इसी के लिए आपको क्या है, सब इंस्पेक्टर बैच, और चाहे आप आरएस फाउंडेशन बैच या 6.0 इसका नाम है, तो ये जो है आपकी जिसकी वैलिडिटी 18 मंथ रहने वाली है, एक ऑफिसर्स बैच है जिसमें आप उत्कर्ष के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।